हेलो बच्चों, और आ गए परीक्षा के काफ़ी नज़दीक, बस कुछ ही दिनों। चलिए, मैं अविनाश शर्मा आज आपके लिए एक और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि एक जो लेखक का जो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उसकी कृतियाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही एक और टॉपिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर आपके मुट्ठी में हो सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, लिखने के तरीके को, लिखने के तौर तरीकों को ध्यान देना है। तो समय नहीं गंवाना है, बिल्कुल कम समय है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे जीवन परिचय की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले में हुआ था। देखिए, ध्यान दीजिए कि जो राजेंद्र प्रसाद जी है, उनका जन्म जो हुआ था सन 1884 में हुआ था और बिहार राज्य के छपरा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनके पिताजी जो थे वो महादेव सहाय जी थे और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई, जो एजुकेशन इन्होंने कंप्लीट करा था कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए तथा एलएलबी वकालत की पढ़ाई पूरी की थी। वहां से उसकी परीक्षा क्वालिफाई की थी। ये बहुत मेधावी छात्र थे। आप समझ सकते हैं कि उस समय के लिए ये कितना महत्वपूर्ण डिग्री है। एमए और एलएलबी कितनी बड़ी डिग्री हो सकती है। उस समय इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षा पास की थी और ये बड़ा ही मेधावी छात्र थे और अपने कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान हासिल कर लेते थे। मेधावी थे, प्रथम स्थान हासिल। इन्होंने सन 1911 से लेकर के 1920 तक वकालत का भी कार्य किया था। क्योंकि एलएलबी इन्होंने किया था, वकालत की पढ़ाई की थी, तो वकालत भी इन्होंने किया था 1911 से लेकर 1920 तक। राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे। अब ध्यान दीजिएगा, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे और उस समय कांग्रेस का पावर काफी मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। सादा जीवन उच्च विचार इनका मूल मंत्र था। इनका जो मूल मंत्र था वो सादा जीवन उच्च विचार था। बात करेंगे इनकी ईमानदारी और प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न जो एक बहुत ही बड़ा उपाधि होती है, जो यूं ही सबको नहीं मिलता, अपने आप में बहुत ज्यादा क्वालिटी होना चाहिए, जिसके लिए आपको भारत रत्न, नाम ही से समझ में आ रहा है भारत रत्न, यानी भारत के रत्न एक तरीके से समझ सकते हैं। इस चीज के लिए इनको नवाजा गया और इस महान व्यक्ति का जो स्वर्गवास हुआ 1963 में ये इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये था आपका जीवन परिचय। बात करेंगे साहित्यिक परिचय में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान व सफल लेखक थे। तो स्वाभाविक रूप से देखिए, महान थे और सफल लेखक थे, तभी तो जाकर के इतनी उनकी कृतियां थी। अधिक समय तक ये अंग्रेजी में ही रचना लिखते थे। अंग्रेजी में ये रचना ज्यादातर लिखते थे, लेकिन हिंदी को भी ये बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी ये बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इनका लगाव बहुत तगड़ा था और इनके प्रयासों से कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किनके द्वारा हुई, तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा हुई। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर के सभापति भी थे और नागपुर जो है वहां के सभापति भी थे और एक कुशल वक्ता भी थे, एक बहुत ही अच्छे स्पीचर थे। कृतियों की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने जीवन काल में विशिष्ट रचनाएं रचित की थी इन्होंने, जैसे भारतीय शिक्षा और संस्कृति,
साहित्य, मेरी आत्मकथा इत्यादि इसमें सम्मिलित है। ऐसे महान कृतियों का इन्होंने लेखन किया था। और इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी का और इसके पहले वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी का हमने आपको जीवन परिचय दिया लेखक का, और कई एग्जामों में लगभग हर एग्जामों में इन दोनों में से एक लोगों का जीवन परिचय आना निश्चित है। सो ये काफ़ी इजी भाषा में मैंने आपको मतलब बताने का प्रयास किया। इसको आप थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से यदि देखते हैं तो हो सकता है 5 नंबर आप बेहतरीन ढंग से एग्जाम में आप पा लें। तब तक और वीडियो पाने के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें।